राम राम है दोस्तों। कल जो वो 1100 बच्चियाँ निकाल रखी हैं हरियाणा पुलिस से और एचएससी के चेयर ऑफिस में जाएंगे कल पंचकुला। जितने पंचकुला के आसपास के साथियों तक अगर ये वीडियो पहुंचता है या वैसे भी संपर्क करेंगे, उन बच्चियों का सहयोग करो। और एचएससी के चेयरमैन से भी रिक्वेस्ट है, जो बच्चियों की मांग है ना, आप इनका जो मांग है उसको मान लो। आप कोर्ट में लटका के, आपने बहुत भर्तियों को कोर्ट में लटकाया हुआ है पहले भी। और जो विपक्ष के नेता हैं उनसे भी एक रिक्वेस्ट है कि अपने मुंह में दही जमा के मत बैठो। ये बच्चे अगर संघर्ष की राह पर आगे हैं तो आपका भी फर्ज बनता है, अधिकार बनता है कि इन बच्चों की आवाज़ को उठाएं। एचएससी के चेयरमैन साहब, मुख्यमंत्री और गृह मंत्री साहब, इनकी आवाज़ सुन लो। इन बच्चों को चक्कर काटते काटते बहुत दिन हो गए हैं। आप इनको क्लियर बता दो कि आप इनका ज्वाइनिंग लेटर जारी करोगे या नहीं करोगे। ऐसे ही आपने बहुत भर्तियों को लटकाया हुआ, पिछले 2 साल से तो कोई भर्ती हुई ही नहीं है। अभी आप एक नया और लेके आ रहे हो, सिर्फ डीसी रेट पर लगा रहे हो। ये डीसी रेट वाला कौन सा नया चक्कर आ गया? जो हरियाणा के रहने वाले बशिंदे, उनकी नौकरियां कहाँ जा रही है? क्या नौकरियां निकली नहीं है? पिछले 2 साल से तो बिल्कुल ही कोई भर्ती नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ है। फिर वो वैकेंसियां कहाँ जा रही हैं? वैकेंसियां तो बहुत खाली हैं। उन वैकेंसियों पर कौन आके बैठ रहा है? ये भी क्लियर कर दो मुख्यमंत्री साहब, आपसे एक रिक्वेस्ट है, ताकि अगर इन बच्चों के मन में कुछ है ना, इनके मन में ये हो कि नहीं हमारी निकलेगी, कोर्ट से फैसला आएगा, इनको पता तो लग जाए कम से कम कि इनकी वैकेंसियों के ऊपर कब्जा हो चुका है। वो तो पता लग जाए कम से कम। ये सरकार जो खेल खेल रही है ना, कि हम सोच रहे हैं कि 2023 में के आखिर में या उस समय पर हम वैकेंसियां निकाल देंगे और फिर हम वोट ले लेंगे। ये गंदी राजनीति मत करो इन बच्चों के साथ। बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। हो सकता है इनमें से कुछ बच्चों की उम्र भी निकल गई हो। आप इनका ज्वाइनिंग लेटर दे दो और उसी पुरानी डेट के आधार पर दे दो जब इन्होंने भर्ती देखी थी। अगर इनकी उम्र निकल रही थी तो आपने इनका फार्म क्यों भरवाया? हजारों करोड़ रुपया बर्बाद हो चुका है बच्चों का ये फार्म भरते भरते। लेकिन अभी तक ना किसी भर्ती का रिजल्ट है, ना अगर रिजल्ट आ गया तो इनका ज्वाइनिंग लेटर कहाँ है? उस ज्वाइनिंग लेटर में आप अड़ंगा अड़ा देते हो। ये जो सियासी खेल खेला जा रहा है ना, ये बहुत गलत किया जा रहा है, खास करके युवाओं के भविष्य के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। आप कुछ ना कुछ नया लेके आ जाते हो कि आप ये करोगे। आपको जो करना है, आप जो इसने डाला हुआ है, जो आपने डाला हुआ है ना, कि हमने तो वहां पे डाल दिया, इसको कोर्ट में डाल दिया केस को। ये कोर्ट केस और ये सब है ना, बेरोजगारी में नंबर 1 हो चुका है हरियाणा। कम से कम अब तो इन बच्चों को रोजगार दे दो। जो आप ये हरियाणा कौशल रोजगार निगम या कौन सी योजना लेके आए हो, क्या ये हरियाणा के बंदों के लिए लेके आए हो? पक्की नौकरी बाहर वालों को, और इनको डीसी रेट के ऊपर क्लियर क्यों नहीं बताते? आप चाह क्या रहे हो? आप हरियाणा को बर्बाद करना चाह रहे हो तो वैसे ही बता दो कि हमने तो हरियाणा बर्बाद करना है। लोग अपने आप देखे सोचे, जो करना करें। आप एक तरफ इस चीज से भी डरते हो कि कहीं आवाज ना उठा दें। किसी भी केस को लटकाने के लिए उसको कोर्ट में डाल दिया जाता है। आपको याद होगा किसान आंदोलन, उसका मामला भी कोर्ट में डाला गया था। लेकिन अगर वो लोग उठे नहीं, उठ जाते तो ये लंबा चलता रहता, आगे कोई आंदोलन नहीं कर पाता। लेकिन वो लोग उठे नहीं बॉर्डर के ऊपर से। ये सबको पता है, सरकार चाहे कोई भी हो वो ऐसे ही खेल खेलती है, ऐसे ही मानसिक प्रेशर देती है लोगों के ऊपर। इन बच्चों से भी एक रिक्वेस्ट है, अगर आप सोच रहे हो कि एचएससी के ऑफिस में जाकर आप मिलोगे तो आपकी कोई सुनवाई होगी। अगर सुनवाई हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं सुनवाई होती है ना तो अपने आंदोलन के लिए तैयार हो जाओ, नहीं तो फिर ये सरकार कोई फैसला नहीं देगी। अगर आप फैसले का इंतजार कर रहे हो, कोई भी फैसला नहीं देगी। और विपक्ष के नेताओं से एक अपील है, कम से कम अब तो थोड़ी बहुत अपनी आत्मा को जगा लो, थोड़े बहुत जिंदा हो जाओ। युवाओं का भविष्य बिल्कुल बर्बाद हो चुका है हरियाणा के अंदर। खास करके 18 से लेकर 25 साल तक के युवा भटक चुके अपने मार्ग से। मानसिक स्ट्रेस वैसे है, शिक्षा को महंगा किया जा रहा है, दवाइयों को महंगा किया जा रहा है, फिर बच्चा क्या, रोजगार है ही नहीं, फिर और देने को क्या होता है गवर्नमेंट के पास? बताओ सरकार किस लिए चुनते हैं? शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार तीनों को बर्बाद कर दिया। फिर हम किस आधार पर चुनेंगे अभी हरियाणा में जो सरकार चुनी जाएगी? कौन से आधार पर चुनेंगे लोग? आप बता दो इस चीज को, कमेंट करके बता दो। और कल जो है बच्चियां जा रही हैं एचएससी चेयर में, पंचकुला जाएंगी कल 10 बजे पहुंच जाएंगे वहां पर। सभी से एक रिक्वेस्ट है, आसपास के साथियों से भी, इन बच्चियों का सहयोग करो, इनकी आवाज उठवाओ। बताओ इन नेताओं को कौन सी नींद में ये सो रहे हैं। आपने आवाज उठाई, ठीक है, खिलाड़ियों का कोटा बहाल हो गया, अच्छी चीज है, और दूसरी मांग थी वो भी पूरी होगी। इन बच्चियों का कोई अधिकार नहीं है, जिनका रिजल्ट आउट हो चुका है उनका ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिलना चाहिए। ये सवाल एक पूरे हरियाणा की जनता से, विपक्ष सभी नेताओं से है। आपने रिजल्ट निकाल दिया था, आप इनका ज्वाइनिंग लेटर क्यों नहीं निकाल रहे? जानबूझ के इनको क्यों उलझाया जा रहा है? क्यों उलझाते हो आप ऐसी चीजों में इनको? ये सवाल खड़ा होता है। हमें नहीं चाहिए। कभी आप बोल रहे हो चंडीगढ़ हरियाणा का, हरियाणा वाले नेता बोलते हैं हम चंडीगढ़ को हरियाणा के लिए लाएंगे,
पंजाब वाला मुख्यमंत्री बोलता चंडीगढ़ पंजाब का है। अरे भाई आप लड़ लो, इनको एक कमरे में बंद कर दो, आप लड़ो, जो जीतेगा ठीक है, हमें यूनाइटेड पंजाब दे दो, पंजाब की एक की मांग कर दो, ये सारी मांगे अपने आप खत्म हो जाएंगी। अलग अलग मुद्दों में आपको उलझाया जाता है, अपने मुद्दों से मत भटको। मुद्दा अगला जो मुद्दा है वो डोमिसाइल का मुद्दा है, डोमिसाइल वाला मुद्दा, और ये बहुत बड़ा मुद्दा बनेगा। इस पर ना कोई नेता बोलेगा, ना पक्ष वाला बोलेगा, ना विपक्ष वाला बोलेगा। क्यों? क्योंकि उनकी वोट खराब होंगी। लेकिन आम जनता को वोट डालनी है, ना कि वोट लेनी है। तो आम जनता को इन मुद्दों के ऊपर खड़ा होना पड़ेगा। सबसे पहले जरूरी है इन 1100 बच्चियों के लिए खड़े हो आप, इनका बताओ, इनका ज्वाइनिंग लेटर जारी करवाओ। अभी तक सो रहे हो आप, कब तक सोते रहोगे? समझ में आ जाए। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर कर देना भाई। और ये बच्चियां कल जा रही है ना, इनकी आवाज़ सुनो, इनकी मांग जायज़ है, उस मांग को मानो, इनका ज्वाइनिंग लेटर जारी करो। सभी से एक रिक्वेस्ट है ये। सभी साथियों को राम राम भाई।